नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गणेश सिंह मरतोलिया यूके SSSC के चेयरमैन अब बनाए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस के रिटायर्ड आईजी है गणेश सिंह मरतोलिया। एस राजू के इस्तीफे के बाद से ये पद जो था वो खाली चल रहा था और अब इस पद पर भर्ती की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूके SSSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं और चेयरमैन का नाम गणेश सिंह मरतोलिया बताया जा रहा है। यूके SSSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस के रिटायर्ड आईजी रहे हैं गणेश सिंह मरतोलिया, जिनको अब यूके SSSC का चेयरमैन बनाया गया है। एस राजू के इस्तीफे के बाद से ही ये पद खाली चल रहा था और अब मरतोलिया को, गणेश सिंह मरतोलिया को चेयरमैन यूके SSSC का बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड पुलिस के रिटायर्ड आईजी रहे हैं और एस राजू के इस्तीफे के बाद जब ये पद खाली हुआ तो उसके बाद अब इस पद पर नियुक्ति की गई है गणेश सिंह मरतोलिया की, जो उत्तराखंड पुलिस में रिटायर्ड आईजी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। सुरेंद्र, गणेश सिंह मरतोलिया यूके SSSC के नए चेयरमैन, पूरी जानकारी वहां से। देखिए, बिल्कुल गणेश सिंह मरतोलिया रिटायर्ड आईजी हैं उत्तराखंड पुलिस के। बहुत शानदार, बहुत कड़क और ईमानदार अफसरों में जाने जाते हैं और उनको इस वक्त जब आयोग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, इस समय चेयरमैन बनाना मुख्यमंत्री का एक शानदार फैसला है, क्योंकि आयोग में बहुत तरह के बदलाव करने हैं और चेयरमैन से गणेश मरतोलिया की अगर का चयन किया जाता है तो ये बेहतरीन फैसला है। और क्योंकि मरतोलिया इससे पहले जनजातीय आयोग के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे और अब वो चेयरमैन के पद पर काम करेंगे और इसलिए क्योंकि यूके SSSC को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, अब गणेश सिंह मरतोलिया को चेयरमैन बनाया जाना एक शानदार फैसला है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। एस राजू के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था और अब उत्तराखंड पुलिस के रिटायर्ड आईजी गणेश सिंह मरतोलिया को चेयरमैन बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी की सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में याचिका लगाकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। महाधिवक्ता ने न्यायालय से कहा कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को अपनी अपनी रूलिंग फाइल करने को कहा है। उत्तरकाशी लॉन्च के बाद रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। यूके SDRF के रेस्क्यू का ये वीडियो सामने आया है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। लापता ट्रैकर्स की तलाश करने का ये वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो में गहरे कैरावास में एक जवान उतरता हुआ नजर आ रहा है। 18,500 फुट की ऊंचाई पर गहरे कैरावास में इस जवान के उतरने का ये वीडियो देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। उत्तरकाशी एवलांच में लापता ट्रैकर्स की जब तलाश की जा रही थी, उनको जब रेस्क्यू किया जा रहा था, उसी दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब तक 27 ट्रैकर्स के शव वहां से बरामद किए गए हैं। 2 ट्रैकर्स की तलाश अभी भी जारी है। इसी के बीच द्रौपदी के डांडा पर चल रही रेस्क्यू का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कितनी कठिनाई से यूके SDRF लापता ट्रैकर्स की तलाश में जुटी हुई है। यूके SDRF के जवान का 18,500 फीट की ऊंचाई पर गहरे कारावास में उतरने का ये वीडियो देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे इलाके में रेस्क्यू कितना चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है। रेस्क्यू का ये वीडियो 7 अक्टूबर को बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी के डांडा पर्वत पर जब एवलांच आया उसके बाद वहां ट्रैकर्स फंस गए थे, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 27 शव वहां से बरामद कर लिए गए। कुछ ट्रैकर्स को वहां से सकुशल लाया गया। ये 4 विक्टिम। और देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में 26 नए प्रस्ताव लाए गए। 26 प्रस्तावों में से 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की यह बैठक हुई। बैठक में मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत के साथ साथ सुबोध उनियाल समेत सभी मंत्री शामिल हुए थे। बैठक में 26 प्रस्ताव लाए गए हैं, जिसमें से 24 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट
ब्रीफिंग की है। उन्होंने बताया है कि 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। 26 प्रस्ताव थे जो लाए गए थे। सड़क सुरक्षा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सड़क सुरक्षा कोष कंपाउंडिंग 25% की बजाय 30% अब होगा। सड़क दुर्घटना में राशि बढ़ाई गई है, इस प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिली। समाज कल्याण विभाग का एक मद है जिसमें अटल आवास योजना एक चलाई जाती है, जिसमें धनराशि अभी काफी कम दी जा रही थी और इसमें उस धनराशि को जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में है 1,30,000 के आसपास उसके बराबर करने का 1,20,000 और 1,30,000 करने के लिए माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन दिया गया। जो हमारे व्यापारी हैं, जो जीएसटी में पंजीकृत हमारे व्यापारी हैं, उनका जो बीमा है उसकी 5 लाख से बढ़ाकर उसको 10 लाख रुपए किए जाने के संबंध में आज निर्णय हुआ। उच्च शिक्षा विभाग का मद है जिसमें एक निजी यूनिवर्सिटी को पहले लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया था, उसका नाम चेंज करके अब हरिद्वार यूनिवर्सिटी करने का आज इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। इसका आज उसकी माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा नाम। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 26 प्रस्तावों में से 24 पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि दीपावली के बोनस के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। यानी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य कर्मचारियों को दीपावली का बोनस जारी किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना राशि को बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख रुपए किया गया है। प्रदेश में राजस्व पुलिस क्षेत्र को खत्म करके रेगुलर पुलिस को दिए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री इस मामले पर चरणबद्ध तरीके से फैसला लेंगे। एक महत्वपूर्ण फैसला और कैबिनेट में हुआ है, जिसमें महिला आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तैयारी तो चल ही रही है, साथ में सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि वो इस पर अध्यादेश के मामले में विचार करें। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही थी। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी इसका असर देखने को मिला। सरकार ने 6 नए थाने और 20 चौकियां बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो राजस्व पुलिस क्षेत्र को अब फेज वाइज चरणों में रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करना है। प्रथम चरण में वो क्षेत्र लेने हैं जो जहां पे सिर्फ गांव को थाने के साथ जोड़ देना है, वो ज्यूरिसडिक्शन मिल जाएगा और साथ में 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियां जहां पे पर्यटन गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं और बहुत सड़कें भी बन गई हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, वहां पे क्राइम्स भी बढ़ रहा है, इसलिए वहां पे अब वो रेगुलर पुलिस की 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियां अतिरिक्त स्थापित की जाएंगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की बात चल रही थी। धामी सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने अधिकृत किया है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री जल्द ही फैसला लें, यानी चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस क्षेत्र को खत्म किया जाएगा और रेगुलर पुलिस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि शुरुआत में इसका दायरा उन क्षेत्रों में किया जाएगा जो धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जहां पर पर्यटकों की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इसमें 6 पुलिस थाने और 20 चौकियां शामिल की जा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र रसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और पिछले कुछ सालों से राजनीति में भाषा की मर्यादा को तार-तार होते कई बार देखा गया है। राजनेता एक दूसरे को किसी भी हद तक जाकर अमर्यादित शब्द बोल जाते हैं, लेकिन मर्यादा के उल्लंघन का ये सिलसिला यही नहीं थमा है। अब ये आस्था पर चोट करने का रुख कर चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। विधायक के विवादित बयान, भूल गए देवी देवताओं का मान, आस्था का कर रहे अपमान। लड़के कपड़े को फैली ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरसाते ठंडे में घूम रहे हैं और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री और कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत एक बार फिर से हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में
अमर्यादित बयान देने में पीछे नहीं रहे। भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पढ़ाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पढ़ाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक सिद्धि है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं। विधायक की विवादित बोल सुनकर वहां मौजूद भारी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं सन्न रह गईं। बंशीधर भगत के अमर्यादित बयान पर विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की और बंशीधर भगत के इस बयान को बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा बताया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो इस समय विधायक हैं वर्तमान में और पहले मंत्री रहे राज्य में, उनका एक सोशल मीडिया में बयान जिसमें वो देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, मां सरस्वती का अपमान कर रहे हैं, मां लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, मां दुर्गा का अपमान कर रहे हैं, शंकर भगवान का, विष्णु भगवान का अपमान कर रहे हैं। और के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक बंशीधर भगत के द्वारा हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया गया, वो अक्षम्य है। मैं उनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए जितने निचले दर्जे के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान हिंदू धर्म का है, हमारे देवी देवताओं का है। बंशीधर भगत के इस विवादित बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। धार्मिक लोगों में आक्रोश है और ये विधायक की अमर्यादित टिप्पणी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज 18। तो बंशीधर भगत के अमर्यादित बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी बयान अब सामने आया। करण माहरा बंशीधर भगत के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर हमला बोलते नजर आए, सुनिए जरा। समझ में नहीं आता कि बंशीधर भगत जी को कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस तरीके के बयान उनके आते रहे हैं। बंशीधर भगत जी की चिंता नहीं है, चिंता है भगवा पार्टी की, चिंता आरएसएस और बीजेपी की। ये सारे केस ऐसे हैं कि अगर शायद जो बयान बंशीधर भगत का दिया हुआ है, अगर किसी अन्य पार्टी के सदस्य ने इस तरीके का कोई बयान दिया होता या उनकी जबान फिसली होती तो अभी तक उसके कपड़े फट चुके होते, पुतले जल गए होते और उसका घर का घेराव हो गया होता। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बंशीधर भगत ने देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उनकी खूब किरकिरी हुई थी। तो विवादित बयान के बाद विधायक की फिर सफाई भी सामने आई और आज बंशीधर भगत ने हल्द्वानी में मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है, सफाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। यदि मेरे बयान से किसी को चोट पहुंची है या फिर उसकी भावनाएं आहत हुई है तो अपने शब्दों को ससम्मान वापस लेता हूं और क्षमा मांगता हूं। माहौल तो कहीं नहीं बना है, जहां तक माहौल बनने का सवाल है। मैंने देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला शब्द बोला, जैसे मैं आमतौर पर घर में भी बोलता हूं। अगर उसमें कोई किसी को ऐसा लगता है कि मैंने गलत बोल दिया है तो मैं बहुत विनम्रता के साथ हृदय की गहराइयों से उसको वापस लेता हूं, उसको क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैंने किसी की आत्मा को या भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा। मैंने तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसे माँ को कोई भी आप नहीं बोलता, तू बोलते, तो वो प्यार है। ऐसे ही मैंने भी प्यार से बोला, लेकिन किसी को उसको खराब लगा तो मैंने उसको वापस ले लिया, बात खत्म। और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में होंगे। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा होगा और 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे पीएम मोदी। चमोली में सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर देवभूमि में रहने वाले हैं। पहले केदारनाथ जाएंगे, बाबा के दर्शन वो वहां पर करेंगे, उसके बाद बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे और बद्री विशाल के दर्शन करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे।
बारिश और बर्फबारी के बीच मंगलवार को सुबह सुबह सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंच गए। बाबा केदारनाथ के दर पर सीएम धामी ने मत्था टेका, प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा और साधु संतों से मुलाकात की। भगवान केदारनाथ जी से पूरे प्रदेश में तमाम प्रकार की आपदाएं, विपदाएं, विघ्न बाधाएं सब दूर हों। भगवान बाबा केदार हमारे राज्य पर अपनी कृपा करें, सभी प्रकार का हमारा विकास हो, हमारा राज्य आगे बढ़े, सबका मंगल हो। भगवान आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की, सबकी यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण करें। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का सीएम धामी ने निरीक्षण किया। सीएम धामी ने निर्माण कार्य कर रही एजेंसी को सभी निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। केदारपुरी का भव्य निर्माण कार्य हो रहा है। आज मैं वो भव्य निर्माण कार्य, उसका जो पुनर्निर्माण का चल रहा है, उसको देखने भी आया हूँ, उसको देख भी रहा हूँ। और जो टाइम है, समय सीमा है, दिसंबर 2023 तक ये कार्य पूरे होंगे और भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आगे हम सबके सामने आएगी। निर्माण कार्यों के निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने पत्रकारों से बात की, पीएम मोदी का आभार जताया। चाहे बद्रीनाथ जी हों, चाहे केदारनाथ जी हों, चाहे अयोध्या जी हों, चाहे काशी हो, चाहे आज महाकाल हो, हर दिशा में महान नए निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं। और यह सब कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धर्म और संस्कृति के उत्थान का पर्व मनाया जा रहा है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। केदारनाथ धाम से रोहित डेमरे के साथ टीम न्यूज स्टेट। और बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड का दौरा होने वाला है। 18 और 19 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे, संगठन में भरे जाने वाले पदों को लेकर भी बैठक करेंगे और निकाय चुनावों में जीते उम्मीदवारों से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, 18 और 19 अक्टूबर का उनका प्रस्तावित उत्तराखंड का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि देवभूमि आने वाले हैं, केदारनाथ और बद्री विशाल के वो दर्शन करेंगे। उससे पहले ये दुष्यंत गौतम का दौरा होगा जिसमें तैयारियों का भी वो जायजा लेंगे, निकाय चुनाव में जीते उम्मीदवारों से भी मुलाकात करेंगे। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिससे धाम में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी और ठंड के बाद भी केदारनाथ में भक्तों का हुजूम उमड़ता नजर आ रहा है। बाबा के भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। केदारनाथ धाम की चोटियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई है। देखिए तस्वीरें, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए केदारनाथ में भक्तों का हुजूम लगातार उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ की जो पहाड़ियां हैं सफेद बर्फ की चादर में ढकी आपको नजर आ रही होंगी। भारी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ठंड वहां बढ़ गई है, लेकिन बावजूद इसके भक्तों का सैलाब, वहां पर जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। उधम सिंह नगर में दबिश देने के लिए पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस की जसपुर ब्लॉक प्रमुख के परिवार से नोकझोंक हो गई। नोकझोंक के बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हुई है और पुलिस की गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई है, यह आरोप लग रहा है। ब्लॉक प्रमुख बुल्लर की पत्नी की मौत हुई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स अभी मौजूद है। यूपी पुलिस की फायरिंग से एक महिला की मौत हुई है, यह आरोप लग रहा है पुलिस पर। कुंडा थाने के भरतपुर पहुंची थी यूपी पुलिस और एक महिला की वहां पर मौत हो गई है। नोकझोंक की खबर सामने आ रही थी जिसके बाद आरोप पुलिस पर कि उनकी गोली लगने से महिला की मौत हुई। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की प्रेस वार्ता हुई है। अंकिता हत्याकांड को लेकर बीजेपी महिला विंग पर निशाना साधा गया है। बीजेपी महिला विंग पर चुप्पी साधने का आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने प्रेस वार्ता के दरमियान लगाया। पार्टी के अन्य कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें बीजेपी महिला विंग पर निशाना साधा गया है। बीजेपी महिला विंग पर चुप्पी साधने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुरीद नजर आ रहे हैं। हरिद्वार सांसद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा है कि जिस तरह से सीएम धामी काम कर रहे हैं उससे जनता उन्हें पसंद कर रही है और उसके बेहतर परिणाम भी धरातल पर दिखने लगे हैं। सुनिए। कानून व्यवस्था मेरे प्रदेश की बात चुस्त दुरुस्त है और जो पहले आपने सवाल उठाया तो मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ताकत के साथ जो बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और देहरादून में सीएम धामी ने फूड सेफ्टी विभाग और ड्रग विभाग की नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ विभागीय मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने दवाओं के उत्पादन में उत्तराखंड की 10% योगदान को लेकर बधाई भी दी। दवाइयों का निर्यात है उसमें 10% उत्तराखंड का योगदान है और साथ ही साथ जो एक बहुत हम लोगों के समय की डिमांड भी है और उत्तराखंड की आवश्यकता भी है। जहां आप दवाइयों का उत्पादन कर रहे हैं वहीं आप रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं और 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड उद्यान निदेशक के खिलाफ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अनियमितता के खिलाफ पदयात्रा की तैयारी की है और हेड़ी गांव से सराय तक पदयात्रा निकालेंगे हरीश रावत। हरिद्वार पंचायत चुनावों में कांग्रेस संगठन से नजरअंदाज किए जाने पर पूर्व सीएम हरीश रावत का दर्द एक बारी फिर से सामने आया है। हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम उत्तराखंड उद्यान निदेशक के खिलाफ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भ्रष्टाचार के मामले में जांच बैठक की और इसी मामले में कृषि मंत्री ने इशारों ही इशारों में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। जहां तक मुझे जानकारी है उसकी रिपोर्ट आ गई है क्योंकि मेरे सचिव छुट्टी पर हैं बुधवार तक। बुधवार को जो सेक्रेटरी जैसे आएंगे जांच रिपोर्ट आएगी और जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। धामी 2 की सरकार है, कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो कहीं लिप्त होगा क्योंकि जिसकी जांच जो है जिस अधिकारी को हमने दी है एक अच्छे अधिकारी में गिने जाते हैं पुरुषोत्तम जी और बुधवार को लौट कर आ जाएंगे और जैसे रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। 20 अक्टूबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हुई है। 17 अक्टूबर को नामांकन और निर्देशन पत्रों की जांच होगी। 18 अक्टूबर को प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे और 20 अक्टूबर को मतदान और मतगणना होगी। 20 अक्टूबर को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। और नैनीताल रोड पर रानी बाग के पास हादसा हो गया। भूस्खलन के चलते अचानक से पहाड़ भरभरा कर गिर गया। भूस्खलन की चपेट में एक स्कूटी सवार आ गया। चालक ने स्कूटी छोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। जेसीबी की मदद से फिर बाद में मलबे को हटाया गया है। हल्द्वानी के नैनीताल रोड की ये तस्वीरें। रानीबाग के पास जब भूस्खलन हुआ और उसके चलते अचानक से पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर वहां पर गिर गया, जिससे सड़क पर चल रहे स्कूटी चालक की बाल बाल वहां पर जान बची है। स्कूटी को छोड़कर किसी तरह उसने अपनी जान बचाई और अपनी जान बचाने के बाद सड़क पर भूस्खलन की वजह से काफी देर तक जो ट्रैफिक रुका रहा, कड़ी मशक्कत कर पुलिस ने सड़क से मलबा हटवाया, यातायात को फिर से सुचारू कराया। और ऋषिकेश से बड़ी खबर है, ट्रेन की चपेट में आई। ट्रैक पार कर रही एक महिला, ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। श्यामपुर हाट बाजार के पास का हादसा बताया जा रहा है। ऋषिकेश से बड़ी खबर, ट्रेन की चपेट में एक महिला आ गई है। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की ऋषिकेश से। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
और हरिद्वार से बड़ी खबर, परिजनों को लौटाई गई लापता 2 नाबालिग ज्वालापुर क्षेत्र से गायब हुए थे। ये दोनों नाबालिग जिनको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। परीक्षा में मार्क्स कम आने की वजह से घर से भाग गए थे दोनों छात्र। हरिद्वार पुलिस ने ऋषिकेश से दोनों बच्चों को बरामद किया और फिर उनके परिजनों को सौंप दिया। काउंसलिंग के बाद बच्चों को परिजनों को सौंपा गया है। मार्क्स कम आने की वजह से घर से दोनों बच्चे भाग गए थे। फिर उसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे, तभी से इनकी तलाश लगातार जारी थी। ऋषिकेश से इनको बरामद किया गया और फिर परिजनों को सौंप दिया गया। विकासनगर पुलिस और वन विभाग की टीम ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया है। कुलहल चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध खनन में लगे 4 डंपर भी जब्त किए हैं। और बड़ी खबर है हरिद्वार से, जहां चौकी के बाहर लूट हुई। महिला से बैग लूटकर फरार हुए लुटेरा मूक दर्शक बनी रही, देखती रही। वहां पर पुलिस मौजूद थी। आईफोन और कैश रखा हुआ था बैग में, जिसको लुटेरा लेकर फरार हो गया। हरिद्वार में चौकी के बाहर एक महिला का बैग लूटकर एक लुटेरा फरार हो गया। आईफोन रखा हुआ था बैग में। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन मूक दर्शक बनी रही पुलिस। हरिद्वार के अलग अलग क्षेत्रों में डेंगू के 173 मामले सामने आए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा मामले रुड़की के शंकरपुरी गांव के हैं। डेंगू को लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। लोगों से साफ सफाई और अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने देने की अपील की जा रही है। अस्पताल में डेंगू के लिए मरीजों के लिए अब अलग से एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि पानी आसपास इकट्ठा न होने दिया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि जागरूक रहें। तो हरिद्वार में डेंगू का डंक एक बारी फिर से नजर आ रहा है। 43 मामले कनखल, 6 मध्य हरिद्वार से सामने आए, 2 मामले ज्वालापुर क्षेत्र से सामने आए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में डेंगू के कुल मिलाकर 173 मामले सामने आए हैं। बाहर समाचार में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।